स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्क्रीमिंग स्टोरीज में। तो आज का एपिसोड शुरू करते हैं। आंखें खोलो साहिल, आंखें खोलो। साहिल को आवाज थोड़ी जाने पहचाने महसूस हुई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई दूर से उसे पुकार रहा है। फिर उसके कानों में वही आवाज टकराई, आंखें खोलो साहिल। साहिल ने अपनी आंखें खोल दी, मगर ये क्या, वो तो एक हॉस्पिटल में था। उसके ही गांव का हॉस्पिटल जो उसके ही बाप दादा ने बनवाया था। और आवाज देने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी मां मिसेस नादिया थी। खुदा का लाख लाख शुक्र है, मेरा बेटा होश में आ गया। फिर से वही आवाज उसके कानों में टकराई। उस आवाज को वो कैसे भूल सकता था। वो और कोई नहीं, उसकी ही मां की आवाज थी, नादिया खान की आवाज। उसने हैरत भरी नजरों से सबको देखा। उसके बगल में उसकी मां, जो हाथ उठाए अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी, और उसके बेड के सामने डॉक्टर खड़ा हुआ उसे ही देखा जा रहा था। साहिल को एक बार ख्याल आया कि लगता है वो कोई सपना देख रहा है। उसने उठने की कोशिश की, मगर उसने महसूस किया कि उसके हाथ में ड्रिप लगी हुई थी। उसके कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। उसका दिमाग फटा जा रहा था। रात में तो वो कमरे में सोया था। फिर अचानक उसे ख्याल आया कि उसका दोस्त हैरी भी तो उसके साथ सो रहा था। उसने डॉक्टर से कहा, ये ड्रिप हटाओ, मुझे उठने दो। नहीं, तुम आराम करो, पूरे 1 महीने बाद तो तुम होश में आए हो। यह सुनकर साहिल के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। कि क्या 1 महीने बाद? वो कल रात ही तो सोया था और उसको नींद भी नहीं आ रही थी। सोने की कोशिश कर रहा था। कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा था? उसने डॉक्टर से पूछा, हैरी कहाँ है? इतने में उसके करीब उसकी मां आ गई। खुदा का शुक्र है साहिल कि तुम होश में आ गए, और तुम और तुम्हारा दोस्त हमें दूसरे दिन जंगल के उन वीरान खंडहरों में बेहोश मिले। और मेरी गाड़ी? हाँ बेटा, तुम्हारी गाड़ी की हालत बहुत खराब थी। तुम्हारा दोस्त हैरी अभी भी बेहोश है। उसको भी होश में लाने की कोशिशें हो रही हैं। डॉक्टर्स बराबर उसको चेक कर रहे हैं। हमने शहर से डॉक्टर बुलवाए थे। डॉक्टर्स का कहना है कि वो भी होश में आ जाएगा। इतने में एक और डॉक्टर कमरे में आ गया। तो होश में आ गए ये? फिर डॉक्टर बीपी वगैरह चेक करने लगा। घबराने की कोई बात नहीं है, बीपी नॉर्मल है, धड़कन भी सही चल रही है, आप लोग इन्हें घर ले जा सकते हैं। तभी एक नर्स की आवाज आई, डॉक्टर साहब, इनके दोस्त को भी होश आ गया है। डॉक्टर नर्स की बात सुनकर मुस्कुरा दिया। खुदा का शुक्र है कि दोनों को होश आ गया। यह कहकर डॉक्टर वहां से चला गया। और साहिल खुद को पागल समझ रहा था कि आखिर यहां हो क्या रहा है। साहिल अपनी मां से कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन उसकी मां ने उसे बोलने से रोक दिया। बेटा, पहले घर चलो, वहीं पर बात करेंगे। अल्लाह का शुक्र है कि तू और तेरा दोस्त खुशनसीब हैं जो उस हादसे के बाद जिंदा लौट कर आ गए, वरना आज तक कोई भी उन वीरान खंडहरों से जिंदा वापस नहीं आ पाया। अब सब बातें घर पर चलकर करेंगे। साहिल के दिमाग में कई सवाल गूंज रहे थे। ऐसे कैसे हो सकता है? वो इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था, मगर ये हो रहा था, और ये सच में हो रहा था। और आगे क्या होगा, इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। वो गांव, लाइबा, वो कमरा अचानक एक ही रात में कहां खो गए। और उसकी मां बता रही थी कि उसे 1 महीने बाद होश आया है। उसके कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसका दिमाग फटा जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो पागल हो रहा हो। मगर साहिल अपने ऊपर बहुत ही ज्यादा कंट्रोल किए हुए था। उन लोगों के लिए वो 1 महीने से बेहोश था, मगर सच तो यह है कि वो कल रात ही तो सोया था। फिर अचानक साहिल की निगाह सामने वाले दीवार पर लगी घड़ी पर गई, और फिर उसकी हैरत का ठिकाना नहीं रहा। सामने वाली घड़ी 2 ही बजा रही थी। वो वही वक्त बता रही थी जो वक्त कल रात उसने देखा था। घड़ी देखकर साहिल का दिमाग बुरी तरह से उलझ गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि यह हो क्या रहा है। क्या वो पागल हो रहा है? क्या वो सपने में है? रात के वक्त भी जब दोनों ने देखा था तब भी घड़ी 2 ही बजा रही थी, और अभी भी 2 ही बजा रही है। ये सब क्या हो रहा है? वह सोच ही रहा था कि उसकी मां की आवाज उसके कानों में गूंजी,
चलो साहिल, घर चलना है। और साहिल अपनी सोच से बाहर आ गया और उसे थोड़ा यकीन हो गया कि यह सपना नहीं, हकीकत है। तुम्हारे दोस्त की भी तबीयत अब सही है, डॉक्टर ने कहा है कि वो भी घर जा सकता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आया और उसने साहिल के हाथ से ड्रिप निकाली और उससे पूछने लगा, अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप? उसकी बात पर साहिल थोड़ा मुस्कुरा दिया और वो डॉक्टर भी उसे देखकर मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर बाद हैरी उसके सामने खड़ा हुआ था, हक्का बक्का। उसकी शक्ल बता रही थी कि उसकी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, मगर वो चुपचाप खड़ा था। शायद उसके भी दिल में वही सवाल चल रहे थे जो साहिल के दिमाग में थे। साहिल ने सोचा, देखते हैं आगे क्या होता है। उसके बाद वो सब लोग अपनी कार में अपनी हवेली की तरफ चल दिए। थोड़ी देर बाद वो लोग घर आ गए। साहिल ने देखा कि उसके घर में बहुत से गांव वाले पहले ही मौजूद थे। इतने में जो गांव में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, जिनका गांव वाले बहुत सम्मान करते थे, वो आगे आए और साहिल को देखकर मुस्कुरा दिए और कहने लगे, अल्लाह का शुक्र है, तुम सही सलामत वापस आ गए साहिल। गांव वाले थोड़ी देर बाद वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद हैरी साहिल के पास आया और कहने लगा, यार ये सब कुछ क्या हो रहा है? साहिल ने हैरी को सवाल भरी नजरों से देखा। यार मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यार हॉस्पिटल में मैंने जब घड़ी देखी तो वो घड़ी भी 2 ही बजा रही थी। एक बार को तो मुझे लगा कि शायद मैं सपना देख रहा हूं, मगर अब लगता है कि नहीं, ये सपना नहीं, हकीकत है। मगर फिर लगता है कि हमारे साथ जो हुआ वो सपना था या फिर क्या ये सपना है? यार मेरी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। और ऊपर से तेरे घर वाले कह रहे हैं कि हम लोग 1 महीने से बेहोश थे। यार ये सब कुछ क्या हो रहा है? मुझे बहुत अजीब लग रहा है। हैरी, तुम जो महसूस कर रहे हो वो मैं भी महसूस कर रहा हूं। एक्चुअली मेरी भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। जो सवाल तुम्हारे दिमाग में चल रहे हैं वही सेम सवाल मेरे दिमाग में भी चल रहे हैं। मुझे भी उनके जवाब चाहिए। बेहतर होगा कि हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। देखते हैं आगे क्या होता है। यार तू पागल हो गया है? हमारे साथ इतना सब कुछ हो गया और हम समझ नहीं पा रहे कि क्या हो रहा है, और तू कैसे नॉर्मल आदमी की तरह बात कर सकता है? और इसके अलावा हम कर भी क्या सकते हैं हैरी? बेहतर यही होगा कि दिमाग पर ज्यादा बोझ न डालें। हम लोगों के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसका जवाब कहीं ना कहीं हमें जरूर मिलेगा, मगर उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। वो लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी साहिल के घर का एक नौकर उनके पास आकर कहने लगा, अब तुम लोग परेशान मत हो, सब सही है। रात होने वाली है, तुम दोनों को नादिया जी बुला रही हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों नादिया के सामने बैठे थे। बेटा, ये 1 महीना सदियों की तरह कटा है हमारा। अब तुम बताओ साहिल, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? अपनी माँ का सवाल सुनकर साहिल ने हैरी की तरफ देखा। साहिल की माँ उसे बहुत गौर से देख रही थी और हैरी साहिल को घूर रहा था। साहिल सोच रहा था कि पूरी बात बताऊं कि नहीं। पता नहीं उसकी माँ उसकी बात पर यकीन करेगी या नहीं। फिर उसने सोचा कि पूरी बात ना बताकर थोड़ी बहुत बात बता दी जाए, नहीं तो सारी बातें सुनकर उसकी माँ और परेशान हो जाएंगी। सिर्फ इतना पता है माँ कि जंगल में हमें एक लड़की मिली थी, उसके बाद हम बेहोश हो गए, हमें कुछ होश नहीं रहा। नादिया खान साहिल को बहुत गौर से देख रही थी। उन्होंने साहिल से कहा, बेटा कोई बात छुपाना नहीं, तुम जो भी बोल रहे हो सही बोल रहे हो ना? हाँ माँ, मैं सही बोल रहा हूँ। चलो ठीक है, रात बहुत हो गई है, सो जाओ। मैंने तुम दोनों का बिस्तर तुम्हारे वाले कमरे में ही लगवा दिया है। साहिल और हैरी अपने कमरे में चले गए। हैरी ने साहिल से कहा, यार अब तो लेटते हुए भी मुझे डर लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग सो जाएं और हमारी आंख उसी हवेली में खुले। सच बताओ साहिल, मुझे भी यही लग रहा है अभी। और वो लोग बहुत देर तक बातें करते रहे। बातें करते करते कब नींद की वादियों में चले गए पता ही नहीं चला। फिर किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज आई और वो दोनों चौंक कर उठ गए और इधर उधर देखने लगे। आवाज दोबारा आई। साहिल आवाज को पहचान गया। आवाज उसके घर की नौकरानी की थी। उसके जान में जान आई कि वो अपने ही घर पर था। उसने उठकर दरवाजा खोला। वो चाय लाई थी। नौकरानी ने साहिल से कहा, आप लोग तैयार हो जाओ, नीचे नादिया जी नाश्ते के लिए आपका इंतजार कर रही हैं। वो ये कहकर चली गई। हैरी और साहिल ने एक दूसरे की तरफ देखा।
हैरी के चेहरे पर अब कुछ सुकून नजर आ रहा था। कुछ देर बाद वो लोग तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर बैठ के नाश्ता करने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया। साहिल और हैरी को पूरे 15 दिन हो गए थे। अब वो लोग थोड़ी थोड़ी बातें भूलने से लगे थे। अब हैरी भी साहिल से कहने लगा था कि यार, अब तो मुझे भी लगने लगा है कि हम लोग सपना ही देख रहे थे। मगर उस लड़की लाइबा के बारे में सोचकर ये यकीन हो जाता है कि वो सपना नहीं हकीकत थी। फिर हैरी ने साहिल की तरफ देखकर एक गहरी सांस लेकर कहा, यार अब मैं घर जाना चाहता हूं। उसकी बात का जवाब साहिल देने ही वाला था कि पीछे से उसकी मां की आवाज आई, चले जाना हैरी, चले जाना, मगर अभी नहीं। वो लोग सवालिया नजरों से नादिया खान को देखने लगे। हमारे गांव के करीब रहने वाले एक बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, अल्लाह वाले। तुम लोगों की बात उन तक कुछ दिनों पहले पहुंची है। उनके पास वक्त नहीं था, मगर अब वो आने वाले हैं तुम्हें देखने के लिए। साहिल ने अपनी मां को देखते हुए कहा, क्यों? ये सुनकर वो हंसने लगी। घबराओ मत, सिर्फ तुम्हें देखना चाहते हैं। थोड़ी देर बाद वो सब लोग एक कमरे में बैठे हुए थे। कमरे में बिल्कुल सन्नाटा था। सब चुप थे, सिर्फ अम्मी जान की आवाज आ रही थी। और वहां गांव के बुजुर्ग पीर बाबा वहां बैठे उन लोगों को घूर रहे थे। साहिल ने पीर बाबा को बहुत गौर से देखा। वो वाकई ही बहुत ही बुजुर्ग हस्ती लगते थे और उनके चेहरे पर काबिलियत साफ साफ झलक रही थी। पीर बाबा ने साहिल को अपने पास बुलाया और उसके दोस्त हैरी को भी। पहले उन्होंने हैरी का हाथ पकड़ा और अपनी आंखें बंद कर ली। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने आंखें खोलकर कहा, बेटा कोई बात नहीं, वहां बैठ जाओ। फिर उन्होंने साहिल को बुलाया और उसका हाथ पकड़ा और अपनी आंखें बंद कर ली। और अचानक उन्होंने आंखें खोल ली और बहुत आहिस्ता आवाज में उन्होंने साहिल से कहा, इतनी आहिस्ता आवाज में कि उनकी आवाज सिर्फ साहिल सुन सकता था और बाकी कोई घर वाला नहीं, यहां तक कि उसका दोस्त हैरी भी नहीं। क्या तुमने पूरी बात अपनी मां को बताई? साहिल ने भी बहुत आहिस्ते से कहा, नहीं पीर बाबा। पीर बाबा यह सुनकर मुस्कुरा दिए और फिर उन्होंने साहिल से कहा, इस वक्त तुम कहां हो? उनका सवाल सुनकर साहिल चौंक गया। पीर बाबा मैं तो अपने घर पर हूं, आपके सामने। यह सुनकर पीर बाबा मुस्कुरा दिए और साहिल से कहा, तुम सही कह रहे हो, तुम अपने घर पर ही हो, मेरे सामने। लेकिन मेरे सवाल को गौर से सुनो, इस वक्त तुम कहां हो? वो कुछ कहने ही वाला था कि अचानक पीर बाबा ने घड़ी की तरफ इशारा किया। जब उसने घड़ी को देखा तो एक बार तो उसका दिमाग फिर से सुन्न हो गया। सामने वाली घड़ी अभी भी 2 ही बजा रही थी। साहिल को अचानक याद आया कि उन लोगों को यहां आए हुए 15 दिन हो गए, मगर उन लोगों ने अभी तक वक्त नहीं देखा था। वो सोचने लगा कि उनकी नजर इतने दिनों तक घड़ी पर क्यों नहीं गई, उन लोगों ने वक्त क्यों नहीं देखा, और वो फिर उलझ गया। उसने पीर बाबा को फिर देखा जो मुस्कुरा रहे थे, और फिर दोबारा साहिल ने घड़ी को देखा। वो घड़ी वही समय दिखा रही थी जो उस वीराने में दिखा रही थी। वो हैरत से पीर बाबा की तरफ देखे जा रहा था। उनकी मुस्कुराहट बहुत ही रहस्यमयी थी। उसने पीर बाबा से आहिस्ता से कहा, ये सब क्या हो रहा है? पीर बाबा ने बहुत ही आहिस्ता से साहिल से कहा, साहिल कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता और जिनके बारे में हम यकीन नहीं करते और यकीन करना भी नहीं चाहते। तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, और जो तुम्हारे साथ हुआ है वो बहुत कम लोगों के साथ होता है। मैं कुछ समझा नहीं पीर बाबा। साहिल ने बेचैनी के आलम में पीर बाबा से कहा, आप कहना क्या चाहते हैं? पीर बाबा साहिल की तरफ देखते रहे। कुछ देर बाद पीर बाबा ने साहिल से कहा, क्या तुमने घड़ी देखी है? हाँ। क्या वक्त बता रही है? उस घड़ी में 2 बज रहे हैं। पीर बाबा ने साहिल की तरफ बहुत गौर से देखा। साहिल ने देखा उनकी आंखें चमक रही थीं। जो मैं पूछता जाऊं उसका जवाब बिल्कुल सही सही देना। साहिल ने हां में सिर हिला दिया।
अभी जो घड़ी तुम्हें वक्त दिखा रही है, जब तुम हॉस्पिटल में थे तब क्या वक्त दिखा रही थी? तब भी घड़ी में 2 ही बज रहे थे। जब तुम रात में कमरे में सोए थे उस वक्त कितने बजे थे? यह सुनकर साहिल हैरत में पड़ गया, क्योंकि अभी तक साहिल ने उन्हें पूरी बात नहीं बताई थी, यहां तक कि उसने अपनी मां को भी नहीं बताई थी। फिर यह बात पीर बाबा को कैसे पता चली? साहिल ये बात पीर बाबा से पूछना ही चाहता था। पीर बाबा ने हाथ से इशारा करके साहिल को मना कर दिया। मैंने तुमसे कहा जो तुमसे पूछा जाए उसका जवाब दो। यह सुनकर साहिल खामोश हो गया। जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ उस वक्त कितने बजे थे? उस वक्त भी यही वक्त था पीर बाबा। पीर बाबा साहिल की बात सुनकर खामोश हो गए। फिर अचानक वो बहुत तेज आवाज में बोले, इस वक्त तुम कहां हो? उनकी तेज आवाज सुनकर साहिल चौंक गया। वो सोचने लगा पीर बाबा भी कमाल करते हैं। पहले तो मुझसे कहा बहुत आहिस्ता आवाज में बात करो, और अब इतनी तेज आवाज में खुद बात कर रहे हैं। वो कुछ कह नहीं वाला था कि पीर बाबा ने इस बार साहिल से चिल्लाकर कहा, इस वक्त तुम कहां हो? उनकी तेज आवाज सुनकर हैरी साहिल की तरफ देखने लगा, मगर साहिल की हैरत का ठिकाना नहीं रहा। उसकी मां वहीं पर बैठी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कोई बात सुनाई नहीं दे रही, जैसे कि वो दोनों उन्हें दिखाई ही नहीं दे रहे। हैरी से सब्र नहीं हुआ। वो बोल पड़ा, ये सब क्या है? पीर बाबा, ये सब क्या हो रहा है? पीर बाबा ने हैरी की तरफ देखते हुए कहा, तुम तो बेवजह फंस गए बेटा, लेकिन जब फंस ही गए हो तो तुम्हें निकलना होगा। हैरी साहिल की तरफ हैरत से देखने लगा। साहिल का सब्र का बांध टूट गया और उसने पीर बाबा की तरफ देखते हुए चिल्लाकर कहा, अब जब चिल्लाकर बातें कर ही रहे हो तो मुझे सीधे सीधे बताओ, ये माजरा क्या है? तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हारी आवाज तुम्हारी मां तक पहुंच रही है? देखो इन्हें, गौर से देखो, क्या ये तुम्हारी आवाज सुन पा रही हैं? साहिल बेबसी के आलम में पीर बाबा की तरफ देखने लगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। हमें बात करते हुए कितना वक्त हो गया? कम से कम 1 घंटा तो हो ही गया होगा। देखो उस घड़ी की तरफ। साहिल ने फिर घड़ी की तरफ देखा। वो अब भी 2 ही बजा रही थी और साहिल अंदर ही अंदर पागल हुआ जा रहा था। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। साहिल की बेबसी इस कदर बढ़ गई कि उसकी आंखों से आंसू निकल आए और उसके अंदर का खौफ और बढ़ गया। मेरी मदद करो, खुदा के वास्ते मेरी मदद करो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? साहिल अपनी बेखुदी के आलम में तेज तेज आवाज में बोलने लगा, मगर उसकी आवाज सिर्फ पीर बाबा सुन रहे थे। उसकी मां को मानो उन्हें कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। पीर बाबा ने तेज आवाज में कहा, शांत हो जाओ साहिल, घबराओ मत। तुम एक भंवर में फंस गए हो। अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, बस तुम मेरी बात बहुत गौर से सुनो। तुम्हारे सामने और तुम्हारे दोस्त के सामने बहुत से रास्ते आएंगे जो तुम्हारी समझ से बाहर होंगे, मगर जैसा भी हो तुम्हें उस दरवाजे से निकलना है। तुम्हें उस दरवाजे से हर हाल में निकलना होगा और मैं जानता हूं कि तुम निकल सकते हो। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा पीर बाबा, कौन से रास्ते, कौन सा दरवाजा? बात तुमसे कह रहा हूं साहिल कि बहुत सी चीजें हैं जो तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी। रही बात दरवाजे की, तो समझ लो दूसरी दुनिया का दरवाजा, जो जाने अनजाने ही सही लेकिन तुमने खोल दिया है। अगर आसान लफ्जों में कहूं तो तुम वहां पर चले गए हो। इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। वो इसलिए कि इससे ज्यादा तुम अभी कुछ समझ भी नहीं सकते। अभी मैं सिर्फ तुम्हारी इतनी मदद कर सकता हूं कि तुम्हें वहां भेज सकता हूं जहां से तुम आए हो। मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है पीर बाबा, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? यह सुनकर पीर बाबा ने साहिल का हाथ पकड़ा और उसके दोस्त को आंखों से इशारा करके अपने पास बुलाया और कहा, आओ मेरे साथ। साहिल और उसके दोस्त हैरी का हाथ पकड़कर पीर बाबा कमरे से बाहर आ गए और उन्हें छत की तरफ ले गए। छत पर ले जाकर पीर बाबा ने उन दोनों की तरफ देखा और चिल्लाकर कहा, क्या देख रहे हो? कुछ नहीं पीर बाबा, हम लोग छत पर हैं। साहिल की छत से पूरा गांव दिखाई देता था। पीर बाबा ने अपनी आंखें बंद की और कुछ पढ़ने लगे। फिर उन दोनों से कहा, गांव की तरफ देखो। उन दोनों ने जैसे ही गांव की तरफ देखा, उनकी हैरत का ठिकाना न था।
गांव में कोई भी मौजूद नहीं था। पूरा गांव वीरान पड़ा था, जैसे वीरान खंडहर। ऐसे कैसे हो सकता है? अभी कुछ देर पहले यहां पर सभी गांव वाले मौजूद थे, पर अब ऐसा लग रहा है कि जैसे ये गांव सदियों से खाली पड़ा है। अंदर आओ और देखो। वो दोनों अंदर उसी कमरे में चले गए जहां पर साहिल की मां बैठी हुई थी, लेकिन अब वहां पर कोई भी नहीं था। यहां तक कि साहिल के घर के नौकर चाकर भी वहां मौजूद नहीं थे। अब वो घर और गांव साहिल को वीरान खंडहर जैसा लग रहा था। पीर बाबा, ये सब कुछ क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने हमारे ऊपर जादू कर दिया है, या फिर शायद ये कोई सपना है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। भाई, मैंने तुम्हारे ऊपर कोई जादू किया है और ना ही ये सपना है। तुम जो कुछ देख रहे हो वो हकीकत है, और सपना भी। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? हकीकत और सपना एक साथ दोनों कैसे हो सकते हैं? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। इस दुनिया में बहुत बड़े बड़े राज छुपे हैं जिसे इंसान नहीं जानता। बड़े बुजुर्गों की बात इंसान को माननी चाहिए। तुम्हें रात में सफर करने से बचना चाहिए था। तुम्हें उस वीराने में नहीं होना चाहिए था, मगर तुम उस वीराने में पहुंच गए। यह तुम्हारी किस्मत थी, क्योंकि कोई भी चीज इस दुनिया में बेवजह नहीं होती। हर चीज की वजह होती है। जैसे कि मुझे ही देख लो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहां आया हूं। मदद? कैसी मदद? साहिल ने हैरी की तरफ देखा। हैरी के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। वो भी पीर बाबा की तरफ हक्का बक्का देख रहा था और पीर बाबा की बातें सुन रहा था। साहिल ने पीर बाबा की तरफ देखा और कहा, आपको तो सब पता ही है। मुझे बताइए, मुझे जंगल में जो लड़की मिली थी जिसने अपना नाम लाइबा बताया था, वो लड़की कौन थी? पीर बाबा ये सुनकर मुस्कुराने लगे। उसके बारे में भी तुम्हें बहुत ही जल्दी पता चल जाएगा, मगर तुम्हें अभी उस दरवाजे से बाहर निकलना है। मैं मदद के लिए आता रहूंगा। साहिल की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। हैरी भी बहुत कुछ पूछना चाहता था, मगर पीर बाबा ने दोनों को चुप करा दिया और दोनों से कहा, जाओ, लौट जाओ। पीर बाबा, कहां लौट जाए? ये तो हमारा घर है। पीर बाबा ने दोनों से फिर कहा, यह तुम्हारा घर है। सही कहा, यह तुम्हारा घर ही है, मगर तुम खुद सोचो कि तुम्हारे घर वाले जो अभी कुछ देर पहले तुम्हारे सामने मौजूद थे कहां गए? वो गांव वाले जो कुछ देर पहले मौजूद थे कहां गए? साहिल एक बार फिर खामोश हो गया और उसका दोस्त बेचारगी के आलम में उसे देखने लगा। साहिल ने अंदर ही अंदर फैसला किया कि जो होगा देखा जाएगा। अब आगे बताइए पीर बाबा, क्या करना होगा? प्लीज। मेरी बात को मानना होगा। मेरी बात को जब तक मानते रहोगे सुरक्षित रहोगे और बाहर आ जाओगे। और बाहर आने के बाद भी ऐसे कई मौके आएंगे तुम्हारी जिंदगी में जो तुम्हें हैरत में डाल देंगे। तुम्हें बस घबराना नहीं है, बस ऊपर वाले पर यकीन रखना है और यह सोचना है कि तुम बहुत ही जल्द इस मुसीबत से बाहर निकल जाओगे। याद रखना, खुद को कमजोर मत पड़ने देना, अपने जज्बात को काबू में रखना, अपने ऊपर डर को हावी मत होने देना। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम और मुसीबत में पड़ जाओगे और फिर मैं भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। तुम दोनों को बहादुर बनना होगा। साहिल और हैरी, मैं तुम दोनों से कह रहा हूं, तब मेरी बात मानो, इस छत से कूद जाओ। क्या? ये सुनकर वो दोनों घबरा गए। ये क्या कह रहे हैं आप? अगर इस छत से कूद जाएंगे तो हम दोनों मर जाएंगे। नहीं, कुछ नहीं होगा तुम लोगों को। मैंने तुमसे कहा ना कि खुद पर भरोसा रखो, कूद जाओ। साहिल और हैरी दोनों एक दूसरे को देखने लगे और सोचने लगे। बहुत देर बाद हैरी ने साहिल से कहा, क्या करना चाहिए यार? हम लोग जो देख रहे हैं उसको नकार भी तो नहीं सकते। बात तो सही है, लेकिन हमारे साथ जो कुछ हो रहा है उसमें यकीन भी तो नहीं आता कि क्या सच है और क्या झूठ। बात तो तेरी सही है यार, मगर मेरे दिल से आवाज आ रही है कि हमें पीर बाबा की बात मान लेनी चाहिए। अचानक पीर बाबा ने चीख कर कहा, ज्यादा वक्त नहीं है, कूद जाओ। जब चीख कर उन्होंने उन दोनों से कहा तो पता नहीं उन दोनों को क्या हुआ।
मानो ऐसा लगा जैसा कि उनके जिस्म पर उनका कंट्रोल नहीं है और उन दोनों ने बगैर कोई सवाल किए छत से छलांग लगा दी। तो आज का एपिसोड होता है यहीं ख़त्म। आगे का एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।